बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, उसकी दो वजूहात थी। पहली वजह तो ये है कि मुझे फ़्लू हुआ था 2-3 दिनों से, और वीडियो ना रिकॉर्ड करने का मतलब ये नहीं था कि मुझे फ़्लू है तो मैं कर नहीं सक रही, बल्कि उसकी वजह ये थी कि अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मुझे गलती से भी कोई छींक आ गई तो आप सब लोग मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके तो यहाँ से भाग जाएंगे। ऐसा मैं चाहती नहीं हूँ। ये सिर्फ़ मौसम के चेंज होने का असर है, क्योंकि मुझे पहले भी जब कभी मौसम चेंज होता है तो ज़ुकाम वग़ैरह लग जाता है। और दूसरी वजह ये थी कि मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो गया था, तो उस सिलसिले में कभी पेरेंट्स मीटिंग, कभी शॉपिंग, कभी कुछ, तो लंबा चौड़ा काम था। और मामा को पता है, नया-नया पहली दफ़ा बच्चा स्कूल जाए तो काफ़ी चाव होता है। और जी, मम्मा चाह-चाह में निकल पड़ी है शॉपिंग पे। अपने बच्चे की जो स्कूल वालों ने लिस्ट दी हुई है चीज़ों की, जो कि काफ़ी लंबी है, उसको ख़रीदने के लिए। और उनमें से आधी से ज़्यादा चीज़ों का मुझे पता भी नहीं है, नाम भी नहीं आते कि ये चीज़ें हैं क्या। ये नीचे देखें, एंड पे लिखा हुआ है कारपेता दी प्लास्टिको। और यकीन करें, मैंने इसको पहली नज़र में समझ लिया था कि ये प्लास्टिक का कोई कारपेट, कोई योगा मैट टाइप चीज़ है, ताकि बच्चों को एक्सरसाइज़ वग़ैरह करवाने के लिए। जब गौर से लिस्ट देखी फिर पता चला कि ये प्लास्टिक की फ़ाइल है, पेपर होल्डर है। और ये सारी ये चोंचले और ये इस तरह की चीज़ें और ये इतनी वैरायटी हमारे ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। और वहाँ पे तो जनाब कोई बच्चा कोई डिफरेंट किस्म की या कोई किसी कार्टून करैक्टर से रिलेटेड कोई चीज़, कोई रबड़, कोई पेंसिल, कोई कुछ इस तरह की चीज़ ले आता था, तो वो फिर बच्चा सारी क्लास में, वो स्टूडेंट लड़की हीरो बन के फिरती थी, और वो सब स्टूडेंट्स को ये कहती थी कि ए मेरे मामू ने बाहरों भेजी है। और सारे बच्चे हैरान हो जाते थे कि काश हमारे मामू भी बाहर से हमें इस तरह की चीज़ें भेजें। और अब तो माशाल्लाह से दुकानों पे, मार्केटों पे इतनी क ज़्यादा वैरायटी है बच्चों की चीज़ों की, कलर्स की, पेंसिल्स की, कॉपीज़, और जो भी स्टेशनरी का सामान है, उसमें इतनी क वैरायटी है कि दिल खुश हो जाता है, बल्कि बड़ों का भी दिल करता है कि ये सारी चीज़ें खरीद लें। और आप देख लें कि ये जो बुक सेंटर वाला पोर्शन है वो सारा फुल है, काफ़ी रश है, क्योंकि स्कूल्स खुल गए हैं, तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के साथ अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपने बैग्स वगैरह ख़रीदने में मशगूल हैं। और स्कूल्स इस तरह उन्होंने खोले हैं कि आज मंडे से स्कूल स्टार्ट थे। मुझे ये कहा था कि 4-4 बच्चे हम, क्योंकि मेरा बच्चा क्वात्रो आनियो में आनियो वाली क्लास में जाएगा, तो हम 4-4 बच्चे करके एंटर कर रहे हैं, तो आपके बच्चे की थर्सडे वाले दिन बारी आएगी। तो इस तरह कोई ग्रुपिंग हुई हुई है कि 4 बच्चे आज जाएंगे, फिर कल 4 और जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, फिर 4 और जाएंगे तो 12 हो जाएंगे। और जो वालदेन वगैरह हैं वो कुछ मैंने स्पानिश माओं को देखा जो कि काफ़ी परेशान लग रही थी बच्चों की हाई के स्कूल्स की हाइजीनिक कंडीशन क्या है, और काफ़ी वो उनसे कंसर्न थी। ज़ाहिर है हर बंदा है। और कुछ स्कूल्स वालों ने पेरेंट्स को फ़ोन किए हैं कि बच्चों को स्कूल अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो भेज दें, अगर सेटिस्फाइड नहीं हैं तो मत भेजें। वैसे मेरा मशवरा ये है और मेरा ख़्याल ये है कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, ताकि एक तो बच्चे जो लॉकडाउन में रह के, घरों में रह के थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हुए हुए हैं, और साइकोलॉजिकली भी उन्हें दोस्तों की, अपनी कंपनी की, गैदरिंग्स की ज़रूरत है, तो स्कूल उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, उनको स्कूल भेजना चाहिए। दूसरा, उनकी फ़िज़िकल जो एक्टिविटीज़ होंगी, मेंटल एक्टिविटीज़ होंगी, तो ज़ाहिर है फ़िज़िकल एक्टिविटी से इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा। और एक बात और जो मुझे अभी ये शॉपिंग सामान ख़रीदने से लगी है डिफरेंट, कि हमारे पाकिस्तान में जो बच्चों के बैग्स काफ़ी भारी होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा बुक्स और नोटबुक्स, होमवर्क, काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे जितना भी सामान है ये सिर्फ लर्निंग एक्टिविटीज़ करवाने के लिए है स्कूल्स में, जो कि बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगे और उनको बर्डन भी ना फील हो और वो लर्न भी कर लें। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे बच्चों को एज के हिसाब से क्लासेस में डाला जाता है।
कि जिस एज का बच्चा है वो उसी एज के अपने हम उम्र जो बच्चे हैं उनकी क्लास में रहेगा, ताकि उनकी अगर 3 साल का है तो 3 साल वालों बच्चों की क्लास है, अगर 4 साल का है तो 4 साल वाले बच्चों की क्लास है, ताकि जो जितने भी बच्चे क्लास में हैं उनकी जो मेंटल एज है वो इक्वल हो। ये नहीं कि जो बच्चा पहले दाखिल हो गया वो अगली क्लास में और जो बच्चे बाद में या अगले साल दाखिल होते हैं तो वो पिछली क्लास में है, हालांकि उनकी एज और उनकी मेंटल एज एक जैसी है। ये एक इनका डिसिप्लिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और बुक्स फ़िलहाल कोई भी नहीं है, क्योंकि ये 4 साल वाली क्लास में जाएगा तो बुक्स कोई भी नहीं है, सिर्फ एक्टिविटी बुक है और ये बाकी जो सारा एक्टिविटीज़ करने का जो डेली एक्टिविटीज़ का सामान है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे का अब वहाँ पे स्कूल में दिल लग जाए, नए दोस्त बने और जितने भी बच्चे इस कंडीशन में फ़िक्रमंद माओं को छोड़ के तो स्कूल जा रहे हैं, माओं की फ़िक्रें भी दूर हों और बच्चे अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सब बच्चे जो हैं वो अपनी रूटीन लाइफ में आएँ, माओं को जो फ़िक्र राहत है वो उनकी दूर करे, सब बच्चों को तंदुरुस्ती सेहत दे, तो ज़िंदगी उस बच्चों के अलावा बाकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो भी अपनी रूटीन पे आए, जहाँ पे हमने लॉकडाउन से पहले छोड़ी थी वहीं से हमारी ज़िंदगी स्टार्ट हो। और एक बात जो यहाँ के स्कूलों में मैंने देखी है वो ये है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म बहुत ही कम स्कूल्स में है। जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनमें तकरीबन 98% ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं पहना जाता। बच्चे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो उनसे दिल है कपड़े पहन के चले जाएं। तो उस सिलसिले में फिर बच्चों के कपड़ों की भी शॉपिंग करनी पड़ती है कि अब बच्चे ने स्कूल जाना है तो ज़ाहिर है बच्चे कपड़े गंदे भी कर लेते हैं और हर रोज़ उसने नया कोई ड्रेस पहन के जाना है। और कुछ ये दरमियाना सा मौसम है, इस मौसम में समझ भी नहीं आती कि बच्चे को हाफ़ स्लीव्स पहनानी है या फुल स्लीव्स पहनानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े भी आप नहीं पहना सकते, बच्चों ने वहाँ भागना दौड़ना होता है तो गर्मी लग सकती है। और आजकल जैसे कुछ दिनों से मौसम ऐसा हुआ है कि ठंडी हवा चल रही होती है और कभी हल्के हल्के बादल छाए होते हैं, तो ये लगता है ऐसा लगता है कि बच्चे नहा धो के जाएंगे तो उनको ठंड भी लग सकती है। तो कपड़े भी थोड़े कलेक्ट करना मुश्किल हो रहा है और समझ भी नहीं आ रही कि क्या बच्चों को पहना के भेजना है और क्या नहीं। और जब कपड़ों की बात हो रही है तो एक पॉइंट मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक मार्केट है एल कोर्ते इंग्लिस। अगर आप एल कोर्ते इंग्लिस में जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी और अच्छी खासी एक्सपेंसिव चीज़ें मिलेंगी, बहुत ही महंगी चीज़ें। जितनी भी महंगी ब्रांड्स हैं उनकी कलेक्शन है इस जो स्टोर है एल कोर्ते इंग्लिस, और ये तकरीबन सारे बड़े शहरों में काफ़ी बड़े बड़े स्टोर्स हैं। तो ये एक जो स्टोर है जो बेनीदोरम में है ये आउटलेट है, और ये जो इनकी आउटलेट्स हैं ये भी काफ़ी शहरों में है। और इनका ये है आउटलेट दे एल कोर्ते इंग्लिस। इसका मतलब ये है कि जो पुराने डिज़ाइंस हैं या जो पिछले सालों के डिज़ाइंस हैं या जो ऐसे डिज़ाइंस हैं जिनमें तायाज़ यानी कि साइज़ नहीं होते, या कुछ ऐसी चीज़ें जो उनकी आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं या कुछ थोड़ी सी डैमेज हो जाती हैं स्टोर्स पे, तो वो आउटलेट्स पे रख के सेल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप अगर चक्कर लगाएं तो आपको बहुत सी चीज़ें, जूते वगैरह, बच्चों के कपड़े, मर्दाना शर्ट्स, सूट्स वगैरह और हैंड बैग्स वगैरह, इस तरह की काफ़ी चीज़ें, घर के सामान की काफ़ी चीज़ें आपको अच्छी खासी सस्ते दामों में मिल जाती हैं। तो ये अगर आपका चक्कर लगे तो आप एल कोर्ते इंग्लिस की आउटलेट देख लें। और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इतनी सस्ती नहीं हो सकती, ये असल चीज़ें नहीं हैं, या ये उनकी एल कोर्ते इंग्लिस वालों की अपनी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे आप चक्कर लगाएं, आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। और कुछ लोगों ने फरमाइश की है कि यहाँ के तालीमी निज़ाम और सब्जेक्ट्स के सिलसिले में कोई वीडियो बनाएं डिटेल्ड, कि हमें पता हो कि तालीमी निज़ाम कैसा है, कौन कौन से मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, किस किस तरह पढ़ाए जाते हैं। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लूँ तो एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।